हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बेस्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग तीन तीन अंक वाला भीम का जोड़, भीम का घटाव, भीम का गुणा, भीम का भाग एक ही वीडियो में चारों सीखने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वीडियो दिया हुआ है, पहला मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, ठीक है। 8 प्लस में 8/2 प्लस में 9/3 प्लस में 6/4 है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग तीनों जो संख्या है उसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग रफ में एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है 2, 3 और 4, यही हमको इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम पहले क्या है, 2 से चालू करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से देंगे। 2 एकम 2, ये 3 नहीं जा रहा तो इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। अब 4 कितना बार में गया, तो 2 बार में गया, इसलिए 2 लिख दिए, ठीक है। अब चलिए फिर से इसको एलसीएम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपको गुणा करने में आसानी हो, ठीक है। तो अब 3 से देंगे, 3 एकम 3 ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बचा 2 गुने 2 गुने 3। अब क्या करेंगे, ये तीनों को आपस में हम गुना कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारा इन तीनों नंबर का एलसीएम करने पे कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे जितना आया एलसीएम करने पे वहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेंगे, ठीक है। बट्टा देके क्या करेंगे, बीच में इसको लिख लेंगे। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला जो संख्या है ना, उसको 12 से क्या करना है, भाग देना है। तो अब भाग देते हैं। चलिए यहाँ पे रफ में 2 को कितना से 12 देना है, तो 12 को भाग देना है। तो इसके 2 6 12 कितना बार में चला गया, हमारा 6 बार में चला गया। अब इस 6 को क्या करना है, ऊपर वाले संख्या से गुना कर लेना है। तो 6 को हम 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 6 को हम अगर 8 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 48। कितना, 48। लेकिन यहाँ एक प्लस है तो क्या देंगे, प्लस का निशान दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी टाइप से अब इसको भी कर लेंगे। तो उसके लिए प्लस है तो पहले प्लस दे लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे। अब 3 को हम 12 से, यहाँ फिर मैं रफ में दे लेता हूँ। 3 को कितना देना है, 12 को भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, तो 4 बार में आता है। यहाँ मेरा 4 बार में भाग कट गया, ठीक है। तो अब ये 4 को क्या करेंगे, फिर से ऊपर वाले संख्या से हम लोग गुना करेंगे। मतलब 4 को 9 से गुना करना है। तो 9 से अगर गुना करते हैं तो 9 चौके हमारा कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। तो 36 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो फिर से हम लोग प्लस का निशान देंगे। अब फिर से हमको इसको, इस 4 को अब फिर से 12 से भाग देना है। तो फिर चलिए हम लोग दे लेते हैं, यहाँ पे 4 को किससे भाग देना है, तो 12 से देना है। तो 4 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो हमारा 3 बार में आता है 12। तो जब 3 आया तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे ना। तो यानी कि इसको अगर हम इसके साथ गुना कर देते हैं तो 6 तिया 18 आ जाता है हमारा। अब क्या करना है, अब ये जो तीनों संख्या है उसको चाहे तो आप एक बार में ही जोड़ सकते हैं, या तो अगर थोड़ा 2 2 करके संख्या जोड़ेंगे तो और बढ़िया है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार में ना जोड़ के पहले 2 2 संख्या को जोड़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो। तो हमारा यहाँ पे रेगुलर वाइज जोड़ेंगे। 48 और 36 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो चलिए हम लोग यहाँ रफ में भी इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना को जोड़ना है, 48, और किसको जोड़ना है, 36 को जोड़ना है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 6 हमारा हो जाता है 14। 14 को 4 लिखेंगे, हाथ में कितना रह गया, 1 रह गया। अब 4 और 3 7 और हाथ वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया। हमारा ये दोनों को जोड़ने पे कितना आया, 84। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 84 यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस में 84, अब फिर प्लस में इसको हम लोग यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। 18 को जैसा है उसको वैसा हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर से अभी दोनों संख्या को हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। अब दोनों संख्या को हमको जोड़ना है।
तो 84 और 18 को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रफ में लिख लेते हैं 84 और किसको जोड़ना है, 18 को जोड़ना है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 4 कितना होता है, तो 8 और 4 हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 के 2 हाथ में क्या रह गया, 1 रह गया। 8 और 1 9 हो गया हमारा, और यहाँ पे 1 था तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 लिख दिए। तो हमारा तीनों को संख्या को जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है, तो 102 प्राप्त हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 102 लिख लेंगे। अब क्या करना है, अगर ये कट रहा है तो हम लोग इसको काटेंगे, और अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको आंसर लिख देंगे। तो हमारा यहाँ 2 का टेबल में काट रहा है तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसको 2 का टेबल में काटते हैं तो 6 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। अब इसको काटेंगे हम लोग तो ये आएगा हमारा 2 पच्चे 10, और इसको 2 को काटेंगे तो 51 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या कट रहा है हमारा, तो हाँ 3 का पारा में हमारा ये भी कट जाएगा। तो 3 दूना 6। अब ये 51 को हम लोग काटेंगे तो कितना बार में आएगा, तो 3 एकम 3, और ये बच गया 2, 3 सत्ते 21, हमारा 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप नहीं सकिएगा इस तरह से काटने के लिए तो भागा दे के भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग का क्या हो गया, यही। अब इसको कितना बच गया, तो 17, और नीचे कितना है 2, 17/2 हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भीम का घटाव को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से क्या करना है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस में 5/3, माइनस में 7/4, माइनस में 8/3 है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या करना है, पहले नीचे नीचे जितनी भी संख्या है उसको हम लोग फिर से एलसीएम कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा संख्या दिया हुआ है 3, 4 और 3। ठीक है, तो इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3 से दे लेते हैं पहले। ठीक है, 3 एकम 3, 4 नहीं जा रहा तो इसको जैसा है उसको वैसे रहने देंगे। फिर से 3 एकम 3। अब चाहे तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या तो फिर इस प्रकार से भी आप फिर से 4 का पारा में दे के एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एलसीएम करने पे कितना आ रहा है, तो 4 तिया 12। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में एलसीएम करने पर भी 12 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नीचे बट्टा, बड़ा सा बट्टा दे के नीचे हम लोग 12 लिख देंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब नीचे वाला जो संख्या है उसको 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए भाग देते हैं। तो ये 3 को अगर हम 12 से भाग देते हैं तो क्या करेंगे हम, 3 ये जो भाग देंगे 3 को अगर 12 को अगर 3 से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा 4 बार में 12 आ जाता है। ठीक है, 3 का पार्ट टेबल में कितना बार में, 4 बार में आ रहा है। 4 को क्या करना है, ऊपर वाले संख्या से गुना करना है। तो इसको गुना कर देंगे 5 से, तो 4 पचे हमारा हो जाता है 20। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब उसी प्रकार से अब इसको भी हम लोग इससे भाग दे के देख लेते हैं। तो 4 को हम लोग देंगे भाग, किसको देना है, 12 को देना है। तो 4 का पारा में 12 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो जब 3 बार में आया तो फिर क्या करेंगे, 7 से इसको 3 को गुना कर देंगे तो कितना होता है, तो 7 तिया हमारा माइनस में 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह है तो इसको दे लेते हैं पहले। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से इसको भाग देंगे। तो 3 को मैंने अभी दिया था 12 से भाग, अभी दिया था तो भाग देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ है 4 बार में आ रहा है। तो 4 को 8 से गुना करेंगे, या तो 8 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 चौके हमारा आ जाता है 32। ठीक है, 32। अब क्या करना है, अब इसको क्या करना है, उसके लिए माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है। अगर ये नियम आपको नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमारा कोई भी संख्या हो, अगर वो प्लस और प्लस 2 ठो है, यानी कि जोड़ा मान के चलिए ना, अगर जो भी जोड़ा संख्या है उसको
अगर जोड़ेंगे तो वो प्लस में ही आंसर आएगा। और अगर माइनस माइनस ये भी तो जोड़ा में है, एक ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन चिन्ह अगर हम किसी संख्या को जोड़ेंगे प्लस होगा, लेकिन क्या चिन्ह माइनस का ही रहता है, उस अंक का चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे माइनस और प्लस को भी समझ लेते हैं। तो माइनस प्लस क्या होता है, ये अलग अलग चिन्ह हो गया, इसीलिए क्या करेंगे, इसको माइनस से याद रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्ह और एक समान से भी याद रख सकते हैं। तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो ये भी हमारा माइनस ही होता है। इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तब चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला हम लोग का नंबर है, यहाँ पे है, चलिए पहले दे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो क्या करेंगे, पहले दो संख्या को लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दो संख्या की यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह माइनस का है और माइनस का है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस हो जाता है, यानी कि वो संख्या जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सी का रहेगा, हमेशा माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे हमारा आता है 20 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 41। ठीक है, लेकिन चिन्ह कौन सी का रहेगा, हमारा माइनस का ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस वाला को यहाँ पे लिख के इसको भी उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे एक माइनस और एक माइनस, दो माइनस है, यानी कि फिर से इसी को हम लोग माइनस माइनस को क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगर जोड़ते हैं तो चलिए रफ में ही जोड़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 41 और 32 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 3 और 7 में, यानी कि 73 आ रहा है। तो क्या होगा, हम लोग 73 लिख देंगे, लेकिन चिन्ह कौन सी का होगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। तो अभी मैंने बताया कि जब भी माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ हमारा अगर भाग दे के देखते हैं तो ये 3 का पहाड़ा में हमारा कट जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 3 का पहाड़ा में जा सकता है, तो इसको चलिए हम लोग भाग दे के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो हमारा 7 से नीचे क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक उतारेंगे और ये 3 नीचे आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 है तो ये तो 3 का पहाड़ा में जाएगा नहीं, यानी कि ये कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे, अब जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, यही हमारा आंसर लिख के रख देंगे। तो चलिए अब हम लोग भीम का गुणा भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, हमारा जो ऊपर वाला जो संख्या है उसको हम लोग अंश कहते हैं, अंश में लिख देता हूँ, और नीचे वाला संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ना, अंश और हर को काटना होता है, ऊपर नीचे को काटना होता है। तो चलिए हम लोग इसको नीचे उतार के अच्छे से काट लेंगे। ठीक है, तो चलिए उतारते हैं। 8/4 गुने में 9/2 गुने में 6/3। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग काटेंगे। तो पहले आप चाहे तो ज़्यादा वाला पहाड़ा से भी काट सकते हैं और कम वाला से भी चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा वाला अगर थोड़ा बड़ा वाला पहाड़ा से काटिएगा ना तो थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा से काटिएगा उतना छोटा होते जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम चाहे तो इसको 2 से भी काट सकते हैं, इसको और 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका मन जैसा करेगा। तो हम यहाँ पे 4 से ही काट देते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8। अब चलिए, अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लोग 2 एकम 2, 2 एकम 2 काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ 3 बचा है, ऊपर में 6 बचा है और 9 बचा है। तो हम चाहे तो इसको साथ भी काट सकते हैं और इसको इसके साथ भी काट सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब तो नीचे कोई संख्या बचा नहीं जिससे हम लोग इसको काट सके। तो अब क्या करेंगे, जो बच गया उसको आपस में गुना करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर में जो बचा उसको ऊपर में
गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में बचा है हमारा 9 गुने में 2। अब यहाँ पे हमारा 1 ही बचा है, तो 1 को चाहे आप जितने बार में गुना कीजिए ना वो 1 ही आएगा, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार में ही 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर देके हम इसको गुना करेंगे। 9 दूनी 18 और नीचे क्या है तो 1 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भीम का भाग को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग भीम का भाग को भी देख लेते हैं। तो पहले भीम का भाग को हम लोग को गुना में चेंज करना होगा, तभी हम लोग उसको काट पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको गुना में चेंज करने के लिए क्या करना होगा ना, हम लोग को यहाँ पे उतारते चलते ताकि आपको समझ में आए। ये जो भागा है, डिवाइड है, उसको हम लोग गुना में लाने के लिए क्या करना होगा, ये जो ऊपर वाला संख्या है उसको ऊपर ले जाना होगा, मतलब वो नीचे वाला जो संख्या है ना उसको आपको ऊपर ले जाना है और ऊपर वाला संख्या को नीचे ले जाना है, बस यही काम करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6 को ऊपर ले चलते हैं और 8 को नीचे लेते आते हैं। फिर अब क्या करना, फिर से तो यहाँ भाग आ गया, अब फिर से हम लोग उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। 2 को ऊपर ले जाएंगे और 4 को नीचे लेते आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये भीम का गुना बन गया हमारा। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग काट लेते हैं। तो चलिए हम लोग काटते हैं इसको। हम काटेंगे इसको 3 एकम 3, 3 दूनी का 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 8 यहाँ पे 4 है, तो इसको भी इसके साथ भी काट सकते हैं और इसको इसके साथ भी काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पे ऊपर में है तो फिर कट रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ बस ऊपर में 7 बच गया, तो 7 किसी का टेबल में तो आ नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, अब लिख के गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा हमारा 7 बच गया, नीचे क्या बचा 2 गुने 4। ठीक है, अब इसको भी हम लोग गुना कर लेंगे। तो ऊपर में 7 है तो 7 और नीचे क्या है 4 दूनी हो गया हमारा 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।